का वो 12 लाख का है। हाँ। तो ये कंफ्यूजन था जब वो पढ़ रही थी। मैं आपके शो पे ही पहले ये क्लैरिफिकेशन आए ये चाहता हूं। आप देखेंगे तो अगर 12 लाख तक की एग्जाम्पशन है, ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 की जो स्लैब रेट्स हैं वो उसका क्या मायने है? वो कैपिटल गेन उन्होंने कहा था, इलस्ट्रेशन से समझ में आएगी, मेरी टीम ने भेजा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4, अगर समझो कि किसी के पास 12 लाख की टोटल इनकम है जी, 8 लाख रुपए की सैलरी और 4 लाख की कैपिटल गेन है, वो 4 लाख जाएगा स्लैब वाइज और ये 8 लाख जो सैलरी थी वो एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि वो 12 लाख के नीचे है। तो ये जो स्लैब्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई कर दिया। आज तक मैं स्लैब रेट हमेशा एक मिनट वापस से बताइए। देखिए वित्त मंत्री जी कह रही कि नई टैक्स रिजिम में आप हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना, करेक्ट। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है, यानी कि साल भर में मेरा अगर सीटीसी 12,75,000 है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, करेक्ट। अब बताइए अब इसमें क्या बदला है? इसमें ये बदला है कि समझो कि एक इंसान की सिर्फ सीटीसी नहीं होती। अरुण आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, हाँ एक इंसान की समझो 12 लाख की सीटीसी है, हाँ वो तो एग्जेम्प्ट है जी। वो जो अगर किसी के कैपिटल गेन आती है, अगर 12.5% की कैपिटल गेन है, अगर इक्विटी से कैपिटल गेन आई जी। वो या तो फिर मैक्सिमम 12.5 पे टैक्स होगी, और वो जो स्लैब्स हैं अगर समझो कि आपकी सैलरी कम है तो स्लैब्स प्रयोग होंगे, या फिर जो भी आपकी कैपिटल गेन्स हैं 12 लाख की सैलरी प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 12.75 लाख तो आपकी सैलरी से कमा के टैक्स फ्री हो गया। अब उसके समेत अगर आपके पास 5 लाख हो कैपिटल गेन, वो सीधे जाएगा 12.5 लाख की स्लैब में आफ्टर द 1 लाख एग्जेम्पशन। ओके। और ये एक चीज बहुत अच्छी सिंप्लीफाई की, आज तक मैं वो स्लैब्स को याद नहीं कर पाया, इन्होंने 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल कर दिए। अच्छा 4, 8, 12, 16, 20, ये तो टैक्स रेट हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखो सिंघवी साहब देखिए, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा था मैं। फिरोज जी को सोचे, जो फिरोज जी का एक मिनट, हम 4 और 5 के पहाड़े में सब रख लिए, उसको भी हम सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरोलॉजी का चक्कर है इसमें, उसको भी सिंप्लीफिकेशन मान रहे हैं। सोच लीजिए हर बार कुछ बदल जाता है, याद नहीं रह पाता। भूल जाते हैं, इतनी उम्मीदें छोड़ दी सिंप्लीफिकेशन की, ये भी सिंप्लीफाई लग रहा है। अनिल जी 4 की ये, 5 की वो और 6% जीडीपी ग्रोथ, तो 4, 5, 6 तीनों मछली हो गए बस। डायलॉग ऑफ द डे, 7% की उम्मीद करते हैं। दिस इज डायलॉग ऑफ द डे। व्हाट अ कोरिलेशन यू एक फाउंड। चीज नहीं समझ में आई, ये जो बता रहे हैं 12 लाख की सैलरी इनकम, इंडिया के अंदर सैलरीड क्लास तो बहुत कम है, बाकी सारे दूसरे जो अपना छोटा व्यापारी है, छोटा कामकाज वाला है, तो वो 12 लाख सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है या सबके लिए? सैलरी के लिए 12.75 है। 75 नहीं 75 तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो तो सिर्फ सैलरीड क्लास को मिला। 12 सबके लिए, 12 सबके लिए। हाँ तो जब, और उसकी अगर आय 5 या 6 लाख रुपया है और बाकी सब चीजों में कैपिटल गेन्स और वो सब हैं, तो उसको कोई बड़ा फायदा नहीं। अरुण लेकिन अगर समझो अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है और उसने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया है, तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो 12.5 जो देना ही पड़ेगा ना, यानी हाँ वो तो लगेगा ही ना। ये सैलरी के लिए, हाँ सैलरी सैलरी के लिए स्पेशल रेट जो भी होगा वो तो लगना ही लगना है, लगना ही लगना है। उसमें तो कोई 500%, that's how it's always been। क्रिप्टो एसेट जहाँ जैसे आज आप, जैसे आप सपोज आज मेरा 10 लाख 12 लाख, सपोज पहले वाले टैक्स रिजिम, पहले टैक्स रिजिम में जाते हैं, मेरा इनकम 2 लाख रुपए कहीं और से सैलरी की, और कैपिटल गेन 3 लाख हो गया, तो 5 लाख हो गया, राइट। तो 3 लाख पे थोड़ी टैक्स दूंगा मैं? अच्छा बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, कौन लेगा? 5 लाख की टोटल इनकम है। जो स्पेशल टैक्स है 12.5 वाला जो वो मेरे हिसाब से लगेगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर जो भी है 5 से लेकर 30% का टैक्स, 12.5 स्पेशल रहेगा तो लगता है टैक्स। मुझे। चर्चा का विषय एक बार जरा इसको समझना पड़ेगा, क्या है? समझना पड़ेगा। काफी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो एसेट में है, तो एक मिनट जो भी हमारे दर्शक क्रिप्टो में एक मिनट क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, जिन्होंने पैसा लगाया, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्रिप्टो पर जो आया है इस बजट में। अरुण बताइए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डिटेल कर दिया है। हाँ बताइए। अभी जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या क्रिप्टो एसेट्स हैं। तो अगर समझो किसी का इन्वेस्टमेंट है, तो जहां मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे समझो मैंने कोई क्रिप्टो, हाँ, तो डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा, तो वो एक्सचेंज को बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि अनिल ने ये क्रिप्टो खरीदा है। यस,
in respect of information in respect of transaction in such crypto asset in a statement. अब हिंदी में फॉर्म एंड मैनर नहीं मतलब इसका मतलब है अगर जो भी जैसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स हैं जहाँ अपने सब क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो भी इंक्लूड हो गया वैसे क्रिप्टो जैसे ही क्रिप्टो वैसे ही उन्होंने एक्सचेंज विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट अ क्रिप्टो दैट यू बॉट और सोल्ड। इसका डिपार्टमेंट को मालूम पड़ गया कि काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो शायद उनको लग रहा है रिपोर्ट ना हो रहे तो दे वांट टू बी इन्फॉर्म्ड कि रिपोर्ट हो उसके बाद टैक्स बदला कुछ टैक्स नहीं बदला टैक्स तो हाईएस्ट अभी तक तो टैक्स नहीं ये सिर्फ रिपोर्टिंग है टैक्स वही है अभी तक हम क्रिप्टो को तो कोई एसेट मानते नहीं तो क्रिप्टो से जो भी कमाई होनी है आपकी जो मार्जिनल स्लैब है उसी वही लगेगा। सर एक फाइन प्रिंट आई है जी यूलिप को 10 और 10D से निकाल दिया गया है। पहले वो कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट था 2.5 लाख पर एनम प्रीमियम तक, वो हटा दिया गया है। अब यूलिप में हर प्रीमियम टैक्सेबल होगा। नेगेटिव है ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल नहीं है जो उससे इनकम होती है और टैक्सेबल, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए नेगेटिव। एक मिनट फिर से समझाएं। यूलिप नॉट कवर्ड अंडर 10D will now be considered as capital asset and LTC। तो मैंने अगर यूलिप में पैसा लगाया, जनरली मैं यूलिप में पैसा लगाऊं मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ता है, लॉक इन पीरियड है राइट, 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट रहना पड़ता है। 5 साल के पहले मैंने वापस निकाल दिया तो मुझे वैसे भी टैक्स देना पड़ेगा जो मैंने टैक्स बेनिफिट लिया राइट। अब आप ये करेंगे भले 5 साल के बाद भी आप पैसा विड्रॉ करें कुछ भी करें तो उसमें क्या बदलाव हुआ है? अगर आपने समझो कि आपने 2-2 लाख रुपए की प्रीमियम भरी थी, ठीक है, या फिर वन टाइम भरी थी, ठीक है, 2-2 लाख की भरी थी, लेट्स अज्यूम 5 साल हो गए, आपने 10 लाख डाल दी, ठीक है, 5 साल की बढ़त जो है 10 लाख 20 लाख हो गए 15% की कॉम्पाउंडेड, ठीक है, समझो कि 15 लाख रुपए हो गए। हाँ, इतनी अच्छी रिटर्न आ रही होती तो ठीक है, टेंशन ही क्या था, ठीक है, राइट। तो 10 लाख हो गए 15 लाख रुपए। अब वो 15 लाख टैक्स फ्री थे, 5 लाख की जो गेन थी आपकी टैक्स फ्री थी सेक्शन 10D के आधार बराबर। अब वो 5 लाख हैज बिकम नाउ कैपिटल एसेट। 10 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया वो कैपिटल एसेट हो गए, तो इस पे 12.5% की टैक्स लगेगी 5 लाख की गेन पे, जो हो जाते हैं करीबन 62,000 प्लस। तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान नहीं है, ये तो सीधे टैक्स पेयर को नुकसान है। अगर मैंने बैंक भी कम होगा ना, पैसा आएगा नहीं यूलिप में पैसा, वो तो बाद की बात है, उनका तो कम आएगा अलग है। या तो पहले जिसने अच्छा और जिसने अब नया निवेश है उसको लगेगा या कि पुराने वालों को भी? ग्रैंडफादर मैंने 4 साल पहले लगाया पैसा, 2 साल पहले लगाया, उसमें तो नहीं ना सर। इंश्योरेंस एक्ट में एक ही मात्र इंस्ट्रूमेंट है जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, इंश्योरेंस ग्रैंडफादरिंग होती है हमेशा। अच्छा, आपने आज प्रोविजन पे टैक्स पैसा लगा दिया तो वो ग्रैंडफादरिंग होती है। नया पैसा जो भी टैक्स आप कभी बदलाव नहीं कर सकते, आप टैक्स नहीं अगले आप नया प्रीमियम पे करोगे, पुराने पे कभी नहीं कर सकते। अच्छा, ये अच्छी बात बताई आपने कि ये किस में है, कौन से लॉ में? इंश्योरेंस एक्ट। ये तो इनकम टैक्स एक्ट है 10D। टैक्स में ग्रैंडफादरिंग करते हैं वो लोग। नहीं, ग्रैंडफादरिंग तो फिर वो म्यूचुअल फंड पे लास्ट टाइम उन्होंने 12.5% टैक्स लगा के वो इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडेक्स हटा दिया था, तो उसमें तो ग्रैंडफादरिंग हुई नहीं। यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे नहीं। मेरे ख्याल से जेटली साहब ग्रैंडफादरिंग में बिलीव करते थे, निर्मला जी नहीं करती है। नहीं, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है सर, इंश्योरेंस नहीं, पर वो तो इनकम टैक्स 10D तो इनकम टैक्स है। तो वो इंश्योरेंस वो अभी तक हमने देखा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो चेंजेस होते हैं कभी भी इंश्योरेंस में रेट्रोस्पेक्टिव पुराने प्रीमियम पे नहीं लगते। आप नया प्रीमियम चालू करोगे तो उसके ऊपर लगेगा। आप आइडिया कंपनी के लिए बैड न्यूज़। हम क्यों आइडिया देंगे भाई? नहीं, आप ये दे ही रहे हो, क्या कर रहे हैं? हमारे आइडिया सुनते तो हमारे आइडिया और क्या ऐसे लिख के थोड़ी भेजेंगे? हमारा आइडिया सुनते हो डेट म्यूचुअल फंड पे थोड़ी इंडेक्सेशन निकाल रहे हैं। इसमें कुछ बात ही नहीं है इसकी, पता नहीं क्या देखना पड़ेगा क्या। बिल्कुल ठीक है जी। तो बहुत बहुत अच्छी एक इनसाइट दी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूलिप की आप स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, पहले 5 साल बाद जितने पैसे बने टैक्स फ्री आराम से। अब जितना पैसा आपका बना है, जितना आपने पैसा डाला वो तो ठीक, जितना नया बना है पैसा उस पर लगेगा आपका टैक्स। और जाहिर सी बात है 5 साल बाद है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब 12.5% लगेगा आपको, ये देना पड़ेगा। इसके अलावा 12.5 नहीं एक्चुअली लॉन्ग टर्म ही होगा ना, 12.5 तो नाम है, मतलब बाद में सेस पेस लग के वो 14.94 क्या मतलब 12-12.5 क्यों बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव तो आपको 15% देना है ना। वैसे आज वो सेस की भी बात की ना वित्त मंत्री जी ने, एक ही सेस रखना चाहते हैं, उसके अलावा वो कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है। इनकम टैक्स का मेरे ख्याल ज्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि इनकम टैक्स बिल आने वाला है, तो आई थिंक दैट विल क्लैरिफाई ऑल दैट कि उसमें सेस है, सरचार्ज है, क्या है सारी चीजें। और इसका रीजन क्यों सरकारें टैक्स सेल्स सकाती है अनिल जी, मालूम है ना आपको?
इनकम टैक्स जीएसटी जो भी आता है वो स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है। सेस नहीं जो सेस की रेवेन्यू आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, सीधी वही जाती है। बिल्कुल। और नहीं तो बार बार ये भी लगे ना कि आपने तो टैक्स 40% लगा रखा है ना, 40 की जगह अभी दिखता 25 ही, लेकिन बड़बड़ा के तो अभी कोई भी कंट्री का क्रॉस कंट्री कंपैरिजन होगा तो क्या दिखेगा लोगों को? 30 बस वही देखेगा। लेकिन आप ये देखो ना, हम यहाँ घर पे 6% देते हैं टैक्स, गोल्ड सिल्वर पे 3% जीएसटी है, डायमंड पे 1.5% जीएसटी है। बिल्कुल। बस थोड़ी देर में मैं एक बार